एक बार हवालात से फरार एक कैदी का पीछा करते हुए एक इंस्पेक्टर और एक हवलदार भूत महल तक जा पहुंचे। भूत महल के भीतर घुसने के पश्चात जग्गा न जाने कैसे ड्रैकुला बालक में परिवर्तित हो गया और उसने इंस्पेक्टर व हवलदार की निशंस हत्या कर दी। इंस्पेक्टर और हवलदार का खून पीने के पश्चात ड्रैकुला राम रहीम की तलाश में निकल पड़ा। इस बार मैं उनका खून पीकर ही रहूंगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। जल्द ही उसका टकराव राम रहीम से हुआ, जो संयोग से उसी रात पिकनिक से घर वापस लौट रहे थे। ड्रैकुला ने राम रहीम के सहपाठियों का कत्लेआम कर दिया। मजबूरन राम रहीम को अपनी जान बचाकर राम रहीम चीफ मुखर्जी से मिले और उन्होंने ड्रैकुला को खत्म करने के लिए आपस में मंत्रणा की। राम बेटे, अब तो उस ड्रैकुला को प्रोफेसर दिवाकर ही खत्म कर सकते हैं। मैं जल्दी ही उनका पता खोजकर तुम्हें बताऊंगा। जी। अगले दिन जब राम रहीम सोकर उठे तो उन्हें चीफ मुखर्जी का संदेश प्राप्त हुआ। राम बेटे, प्रोफेसर दिवाकर इस समय दिल्ली में है, तुम दोनों फौरन दिल्ली रवाना होने के लिए तैयारी करो। जी। तभी ड्रैकुला ने, जो वहाँ पहले से ही उपस्थित था, रहीम पर जानलेवा हमला कर दिया। आत्मा को कहीं भी आने जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम दिल्ली नहीं यमपुरी जाओगे। राम ने ड्रैकुला से मुकाबला करने की भरसक चेष्टा की। उफ, इस पर तो काबू पाना मुश्किल लगता है, परंतु उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। मजबूरन एक बार फिर उन्हें उसके सामने से भागना पड़ा। रहीम, रेलवे स्टेशन की ओर भागो। किसी तरह राम रहीम रेलवे स्टेशन पहुंचे और दिल्ली रवाना होती रेलगाड़ी पर चढ़ गए। उफ, जान बची। राम रहीम के विचार अनुसार तो उनका पीछा ड्रैकुला से छूट चुका था, जबकि ड्रैकुला अब भी उनकी घात में था। इसी में है वो दोनों छोकरे। ड्रैकुला पुल से नीचे कूदा और रेलगाड़ी के एक डिब्बे की छत पर पहुंच गया। अब राम रहीम ही क्या, कोई भी दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ तक की कहानी आप ड्रैकुला की वापसी में पढ़ चुके हैं। अब आगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कृपया ध्यान दीजिए, राजनगर से चलकर नई दिल्ली पहुंचने वाली 786 अब राजधानी एक्सप्रेस कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचने वाली है। धन्यवाद। अंदर। आहा, अब राजधानी एक्सप्रेस के आने की देर है, फिर मुझे हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता। डायरेक्टर लाल मुझे अपनी फिल्म में हीरो लेगा। मेरा बेटा आज पूरे 100 साल बाद वापस आ रहा है। ट्रेन आने वाली है श्यामवीर। राम रहीम नाम के वे दोनों लड़के हमारे मेहमान हैं, उनका खास ख्याल रखना है। ओके सर। तभी राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर प्रकट हुई। आ गई मेरे सपनों की गाड़ी। कम ऑन श्यामवीर। ट्रेन रुकते ही सभी डिब्बे की तरफ लपके। किस कंपार्टमेंट में होगा मेरी फिल्म का डायरेक्टर? अगले पल, ओह नो! और फिर जैसे वहां तूफान आ गया। आई, बचाओ! अरे, इन्हें क्या हुआ? आखिर ऐसा क्या है जिसे देखकर सभी लोग भयभीत हो उठे हैं? और फिर अभी तक कोई भी व्यक्ति ट्रेन से उतरा क्यों नहीं? मुझे देखना चाहिए। फिर जैसे ही इंस्पेक्टर एक डिब्बे में घुसा, हे भगवान, लाशें ही लाशें! हे भगवान, पूरी रेलगाड़ी में लाशें! भागो, यह गाड़ी लाशों से पटी हुई है। सचमुच पूरी रेलगाड़ी लाशों की रेलगाड़ी बनी हुई थी। हाय मेरे लाल, हाय! ओह, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए पापा? हाय मेरा डायरेक्टर! कुछ ही पल बाद, यस सर, मैं सही कह रहा हूँ, लगता है पूरी ट्रेन में एक भी आदमी जीवित नहीं बचा है। और राम रहीम? मुझे डर है सर, कहीं वो भी इस दुर्घटना के शिकार ना हो गए हों। ओह नो, क्या तुम्हें उनकी लाश मिली? नो सर। वैसे सिपाही उनकी खोज में जुटे हैं। ठीक है, तुम उन्हें खोजो, मैं भी वहां पहुंच रहा हूं। जबकि राजमार्ग दिल्ली मार्ग पर पड़ने वाले पुल के नीचे बहते नदी में, राम भैया, अब नहीं तैरा जाता। रहीम, तैरते रहो, रुको मत और हिम्मत करो, वरना जितनी मर्जी भाग लो, आज तुम दोनों मेरे हाथ से बच नहीं सकते। राम भैया, मैं तो मरा। रहीम को संभालना ही होगा। राम ने रहीम को संभाला और उसे लेकर तेजी से किनारे की ओर तैरने लगा। आज नहीं बच पाओगे। शीघ्र ही भागो रहीम,
नहीं, मुझसे नहीं भागा जा रहा। लेकिन फिर राम द्वारा बार बार हिम्मत दिलाने पर रहीम लड़खड़ाता हुआ राम के पीछे दौड़ पड़ा। आई! ओह, यह तो रहीम की चीख है। हे भगवान, रहीम ड्रैकुला की पकड़ में। बचाओ! फिर इससे पहले कि राम कुछ कर पाता, ड्रैकुला ने रहीम की गर्दन पर अपने लंबे पैने दांत गाड़ दिए। राम का खून खौल उठा। कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले ही क्षण ठाक ड्रैकुला के हाथ से छूटकर रहीम जमीन पर गिर पड़ा और ठाक। उफ! आज इतने सालों के बाद मेरे बदले की आग ठंडी होगी। उफ! अब हमारी मौत निश्चित है। तभी अरे, यह कैसी आवाज है? ओह, हेलीकॉप्टर! तभी ऊपर से एक जाल ड्रैकुला के ऊपर आकर गिरा। हाँ? हाँ? और इससे पहले कि ड्रैकुला कुछ समझ पाता, जाल उसे समेटकर हवा में लटक गया। हेलीकॉप्टर में कौन लोग हो सकते हैं और वह ड्रैकुला को उठाकर कहां ले जा रहे हैं? तभी उसे रहीम का ध्यान आया और वह लपककर उसके पास पहुंच गया। उफ! यह तो पूरी तरह से घायल है। इसे जल्दी से अस्पताल पहुंचाना होगा। शुक्र है सामने पक्की सड़क है। शायद यहाँ आसपास का ही फोन भी हो। कुछ देर बाद, यस सर, मेरा नाम राम है। हम राजनगर से आए हैं और मेरा मित्र रहीम इस समय घायल है। हमें मदद की जरूरत है। ओके, हम अभी राजनगर दिल्ली मार्ग पर पड़ने वाली नदी के पास पहुंचते हैं। शीघ्र ही एक पुलिस जीप एम्बुलेंस की गाड़ी सहित वहां पहुंच गई। आप मेरे साथ आइए। चलिए। हॉस्पिटल से रहीम की मरहम पट्टी हो गई और फिर जब इंस्पेक्टर को सारी बात का पता चला तो उसने राम रहीम को दिल्ली जाने की व्यवस्था कर दी। अगले दिन सुबह पुलिस मुख्यालय में। हाँ राम बेटे, अब बताओ कि तुम कहाँ गायब हो गए थे और वह भयानक नरसंहार किसका काम था? मैं आपको सारी बातें शुरू से बताता हूँ, सुनिए। उस समय हम दोनों ट्रेन में बैठे ताश खेल रहे थे कि अचानक, अरे यह इतनी जोर जोर से दरवाजा कौन पीट रहा है? ठहरो, मैं देखता हूँ। तभी दरवाजे पर एक जोरदार आवाज के साथ वह नीचे आ गिरा। ड्रैकुला! मैंने तुम्हारी खोज में इस ट्रेन के हर डिब्बे में लाश ही लाशें बिछा दी है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। है, सबको मार डाला क्या? ओफ! इस चलती ट्रेन में इसके हाथों से बचना मुश्किल है। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं रहीम, इस कंपार्टमेंट में इसे भिड़ना मूर्खता होगी। हमें इसके हाथ से बचना होगा। इस समय हमारी ट्रेन नदी के पुल के ऊपर से गुजर रही है। यही मौका है इसके हाथों से बचने का। अगले ही पल धम! तेजी से भागो रहीम। हे ईश्वर, उस शैतान ने तो वास्तव में इस कंपार्टमेंट को मुर्दा घर बना दिया। रहीम, कूदो। अगले पल, ओफ, बच गए। तभी, अरे यह कौन कूदा? और जैसे ही हमने पीछे मुड़कर देखा, हमारे होश उड़ गए। ड्रैकुला! मेरे हाथों से बचकर कहाँ जाओगे छोकरो? रहीम, जल्दी जल्दी तैरो वरना। और सर, इस तरह हम ड्रैकुला के सिंकंजे में फंस गए और शायद ड्रैकुला हमें खत्म ही कर डालता अगर वो हेलीकॉप्टर ऐन मौके पर पहुंचकर उसे उठाकर न ले जाता। लेकिन वो लोग कौन हो सकते हैं जो ड्रैकुला को इस तरह उठाकर ले गए? उन्हें ड्रैकुला से क्या काम हो सकता है? सर, ड्रैकुला को उठाकर ले जाने वाला जो कोई भी है, वो उससे जरूर कोई ऐसा काम कराएगा जिससे दिल्ली में तहलका मच जाएगा। बिल्कुल, इसलिए हमारा प्रोफेसर दिवाकर से मिलना बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, मैं अभी तुम दोनों का मेहरौली जाने का इंतजाम करता हूँ। दूसरी ओर बदमाशों के अड्डे पर, मुझे राम रहीम चाहिए। तुम्हें राम रहीम मिल जाएंगे दोस्त, लेकिन तुम्हें हमारे साथ काम करना होगा।
मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे राम रहीम चाहिए। मुझे उनका खून पीना है। ओके, कल सुबह तक राम रहीम तुम्हारे सामने होंगे। उधर राम भैया, प्रोफेसर दिवाकर ने हमारे लिए काम करने से इनकार कर दिया तो? ऐसा नहीं हो सकता। मानवता की रक्षा के लिए प्रोफेसर दिवाकर उस ड्रैकुला को समाप्त करने में हमारी मदद अवश्य करेंगे। हम महरौली पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में हम प्रोफेसर दिवाकर के पास होंगे। तभी कुछ लोग सड़क के बीचों बीच आ खड़े हुए और राम रहीम को मजबूरी में गाड़ी की ब्रेक लगानी पड़ी। ओफ, ये लोग कौन हो सकते हैं और इस तरह हमारा रास्ता रोकना इनका क्या मतलब हो सकता है? कहाँ जा रहे हो प्यारे? जरा हमसे भी तो मिलो। तुम लोग कौन हो भाई और हमसे क्या चाहते हो? हम तुम्हारे बाप हैं। और उफ, उनके प्रहार से स्वयं को बचाते हुए राम रहीम फुर्ती से मोटरसाइकिल से नीचे उतरे। अब तो इनसे निपटना ही होगा। शायद दिल्ली के उठाई गिरोह को पता नहीं कि हमारा नाम राम रहीम है और लोग हमें प्यार से आफत के परकाले कहते हैं। अगले पल ठाक ठाड़ ओ ओए झूम ओ ठाक आ। कुछ ही पलों में बेचारे और रहीम चले। तभी एक कार उनके पास आकर रुकी। अरे राम रहीम तुम? अरे कमिश्नर अंकल आप? क्या चक्कर है भाई? कौन है ये लोग? पता नहीं, शायद राहजन रहे होंगे। ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें फार्म हाउस तक छोड़ दूंगा। लेकिन हमारी मोटरसाइकिल और ये बदमाश? मार्ग में पुलिस फोर्स को फोन कर दूंगा, वह तुम्हारी गाड़ी और बदमाशों को ले आएंगे। फिर ठीक है। राम रहीम कमिश्नर के साथ गाड़ी में रवाना हो गए। मगर सर, आप एकाएक इस रोड पर? कहते कहते राम बुरी तरह से चौंक उठा। ओफ, धोखा? क्या? रहीम, हमारे साथ धोखा हुआ है। ये कमिश्नर अंकल नहीं हो सकते। क्या? मगर इससे पहले कि वे दोनों कुछ कर पाते, पिछली सीट पर तेजी से धुआं निकलना आरंभ हुआ। ओह, यू रास्कल! और कुछ ही पलों में ओह, जल्द ही राम रहीम बेहोश होकर पिछली सीट पर लुढ़क गए। आखिर तुम दोनों मेरे जाल में फंस ही गए। अब मैं एक तीर से कई निशाने मारूंगा। इधर प्रोफेसर दिवाकर के यहाँ। यस, प्रोफेसर दिवाकर स्पीकिंग। मैं पुलिस हेडक्वार्टर से पुलिस कमिश्नर पांडे बोल रहा हूँ। क्या आप राम रहीम से मेरी बात करा देंगे? राम रहीम? कहीं आप राजनगर में रहने वाले राम रहीम की बात तो नहीं कर रहे? यस, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। कृपया आप उनसे बुला दीजिए। लेकिन वे तो यहाँ नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? उन्हें यहाँ से चले पूरे 2 घंटे हो चुके हैं। वे आपसे मिलने ही यहाँ से निकले थे। अब तक उन्हें आपके पास पहुँच जाना था। लेकिन वे मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहते थे? ड्रैकुला बालक के सिलसिले में। व्हाट? ड्रैकुला बालक? जी हाँ, कहकर कमिश्नर पांडे ने प्रोफेसर को सारी बात बता दी। ठीक है कमिश्नर साहब, जैसे ही राम रहीम मेरे पास पहुंचेंगे मैं आपको सूचित कर दूंगा। ओके सर। इसके साथ ही दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद हो गया। आखिर ये ड्रैकुला बालक का क्या चक्कर है? वह तो समाप्त हो चुका था, फिर इतने वर्षों बाद अचानक जीवित कैसे हो गया? और ये राम रहीम कहाँ रह गए? उधर बदमाशों के अड्डे पर। देख लो दोस्त, सुबह होने से पहले ही हमने अपना वादा पूरा कर दिया। अब तुम चाहो तो शौक से इनके खून से अपनी प्यास बुझा सकते हो। आज मेरा बदला पूरा होगा। मेरे दोनों दुश्मन मेरे सामने हैं। अगले ही क्षण फिर अब तुम्हारी बारी है।
अति स्वादिष्ट। कुछ देर बाद आज मुझे असीम शांति मिली है। हमने तुम्हारा काम कर दिया दोस्त, अब तुम्हें हमारा काम कर देना चाहिए। हाँ हाँ, कहो तुम्हें मुझसे क्या काम है? हम दिल्ली के सबसे बड़े जौहरी बाजार को लूटना चाहते हैं। हम तुम्हें एक वैन में बिठाकर जौहरी बाजार में ले जाकर छोड़ देंगे। तुम्हें वहाँ जौहरी बाजार में अपना ऐसा आतंक फैलाना है कि वहाँ आदमी का बच्चा भी नजर नहीं आए। मैं तुम्हारी बात समझ गया, चिंता मत करो, जैसा तुम चाहोगे हो जाएगा। अगले दिन सुबह जौहरी बाजार में जैसे तूफान आ गया। बचाओ, भागो, बचाओ! हेलो पुलिस हेडक्वार्टर, जौहरी बाजार में एक भूत जैसे आदमी ने कहर बरपा रखा है, तुरंत पहुंचिए। ठीक है, तुम सब तैयार हो जाओ, हमें अभी जौहरी बाजार पर हमला बोलना है। और अब्दुल, तुम वैन के पास ही रहोगे। ठीक 15 मिनट बाद तुमने वैन का दरवाजा खोलकर भाग जाना है। लेकिन बॉस, इस वैन में ऐसा क्या है? इस वैन में 2 ऐसे शख्स बंद हैं जो ड्रैकुला को मौत की नींद सुलाएंगे। और जानते उनका नाम क्या है? क्या है? राम रहीम। क्या राम रहीम? क्या वो जिंदा है? हाँ। लेकिन बॉस, अगर राम रहीम वैन में बंद है तो वे दोनों कौन थे जिन्हें ड्रैकुला ने हमारी आंखों के सामने मार डाला था? हैं? वो राम रहीम नहीं, बल्कि उन्हीं की कदकाठी के 2 ऐसे शख्स थे जिन्हें राम रहीम का फेस मास्क लगाकर हमने ड्रैकुला के सामने प्रस्तुत किया था। मगर क्यों? सुनो, हमारा यह काम करने के बाद ड्रैकुला हमारे लिए बेकार हो जाएगा और भविष्य में वो हमारे लिए कभी भी खतरा बन सकता है। और अगर ऐसा होता है तो सिर्फ राम रहीम ही उसे खत्म कर सकते हैं। इसलिए मैंने राम रहीम को जिंदा रख छोड़ा है। अब चलो, हमें अपना काम करना है। फिर वे सब जौहरी बाजार की ओर भागते चले गए। इधर लोग ड्रैकुला से जान बचाने के लिए प्रयत्नशील थे। उधर बदमाश लोग जौहरी बाजार को लूटने में। शाबाश, एक भी जेवरात नहीं छूटना चाहिए। जो हाथ लगे समेट लो। हरे आप क्विक। उधर स्टेशन वैगन के निकट 15 मिनट हो गए। अब मुझे वैगन का दरवाजा खोल देना चाहिए। और वैगन का दरवाजा खोल वह एक ही पल में भाग खड़ा हुआ। वैगन के अंदर ओह, दरवाजा खुलने की आवाज कैसी थी? मैं देखता हूँ। राम भैया, वैगन का दरवाजा तो सचमुच खुला हुआ है और यहाँ कोई नजर भी नहीं आ रहा। दोनों झटपट वैन से नीचे उतरे। आखिर ये सब कहाँ गए? हमें इस तरह कैद करना और फिर यहाँ लाकर आजाद कर देना, यह चक्कर कुछ समझ में नहीं आया रहीम। तभी बचाओ, भागो! अरे ये लोग इस तरह क्यों भागे जा रहे हैं? भयभीत भी है। आओ आगे चलकर देखते हैं कि माजरा क्या है। फिर वे दोनों तेजी से जौहरी बाजार की ओर भाग लिए। वहां आखिर ऐसा क्या है जिससे यह भगदड़ मची है? फिर जैसे ही वे जौहरी बाजार में पहुंचे, ड्रैकुला! तभी ड्रैकुला की दृष्टि उन पर पड़ी। राम रहीम, ये दोनों जिंदा है तो फिर वे कौन थे जिनका मैंने खून पिया था? अगले पल ओह, समझा, मेरे साथ उन्होंने धोखा किया है। अब मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओह, पहले इनसे निपटो। सावधान रहीम, ड्रैकुला हमारी तरफ आ रहा है। तभी अरे ये धुएं के बम किसने छोड़े? राम रहीम, जल्दी आओ। कमिश्नर अंकल, आप? समय खराब मत करो, जल्दी से जीप में बैठो वरना जहरीले धुएं में तुम भी बेहोश हो जाओगे। राम रहीम लपक कर जीप पर सवार हो गए। पुलिस कमिश्नर ने जीप मोड़कर दूसरी ओर दौड़ा दी। मुझे उम्मीद है इस जहरीले गैस से ड्रैकुला लंबे समय तक बेहोश हो जाएगा। हम कुछ देर में वापस लौटेंगे। कुछ देर बाद जब वे पुनः उसी जगह पर लौटे तो धुआं छट चुका था, परंतु ड्रैकुला वहां नहीं था। अरे, वह ड्रैकुला का बच्चा कहाँ चला गया?
लगता है उस पर जहरीले धुएं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह यहाँ से भाग निकला। आओ देखते हैं। इधर बदमाश लोग भी अपना काम पूरा करके वहां से रवाना हो चुके थे। बॉस, आपने सचमुच ही कमाल कर दिया। अगर आपने ड्रैकुला को नहीं फंसाया होता तो हम जौहरी बाजार से करोड़ों का माल हरगिज नहीं लूट सकते थे। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुराद पूरी हो गई। अब हम यह सारा माल लेकर विदेश चले जाएंगे और वहां मजे से रहेंगे। तभी बस सामने देखो। ओह माय गॉड, ड्रैकुला! धोखेबाजों, पहले मैं तुम्हें ही मजा चखाऊंगा। इसके तेवर ठीक नहीं लगते। जॉन, गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए। कुचल दो साले को। मुझे कुचलना इतना आसान नहीं कुत्ते। अगले ही पल वह उछला और तुमने मुझे धोखा दिया। और फिर वह उन पर कहर बरसाने लग पड़ा। ये बेईमान, अब तू अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा पाएगा। हाय, मर गया। धाड़, खचाक! पलक झपकते ही ड्रैकुला ने उन सभी को मौत के घाट उतार दिया और गाड़ी से उतरकर एक तरफ चल पड़ा। राम रहीम अभी भी जिंदा है। जब तक मैं अपने हाथ से उन्हें खत्म नहीं कर दूंगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब मैं इस शहर के लोगों की जान का सौदा राम रहीम की जान से करूंगा। जब तक राम रहीम मेरे हाथ से बचे रहेंगे, इस शहर का एक एक हिस्सा कब्रिस्तान में बदलता रहेगा। उधर राम रहीम और कमिश्नर पांडे जौहरी बाजार का निरीक्षण कर रहे थे। ईश्वर, उस शैतान ने पूरे बाजार को कब्रिस्तान बना डाला। इसके अलावा एक बात और भी नोट करने की अंकल। हुआ क्या? वहां लूटपाट भी की गई है। अरे, इस तरफ तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। इसका मतलब यह हुआ कि ड्रैकुला के संगामे के पीछे किसी लुटेरे गिरोह का दिमाग था। बिल्कुल, और मुझे विश्वास है कि यह गिरोह वही होंगे जिसने ड्रैकुला और हमारा अपहरण किया था। लेकिन अंकल, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आप यहाँ अचानक कैसे पहुंचे। मुझे फोन पर एक परिचित जौहरी ने ड्रैकुला के कहर पर पाने की खबर दी थी। यहाँ आते समय मैं पुलिस फोर्स को भी आदेश देता आया था। पुलिस फोर्स व एम्बुलेंस यहाँ अब पहुँचती ही होगी। अगले ही पल पुलिस फोर्स के साथ साथ एम्बुलेंस भी वहाँ पहुँच गई और लोग घायल और मृतकों की सुध-बुध लेने लगे। आखिर ड्रैकुला और वे लुटेरे अब कहाँ होंगे? तभी इंस्पेक्टर उनके निकट पहुंचा। सर, अभी वायरलेस सेट पर हमें खबर मिली है कि रोशनारा रोड पर एक मेट्रो गाड़ी मिली है जिसमें कुछ कुख्यात बदमाश मृत पाए गए हैं और उनके पास काफी मात्रा में सोने, हीरे व जेवरात बरामद हुए हैं। तब वह जेवरात जरूर यहाँ से लूटे गए होंगे। लेकिन उन बदमाशों को किसने मारा, कुछ पता चला? नो सर, लगता है उन्हें मौत के घाट उठाने वाला ड्रैकुला ही होगा। अंकल, आप जल्दी से हमें महरौली ले चलिए। ठीक है, चलो। वहां से तीनों महरौली के उस फार्म हाउस में पहुंचे जहां प्रोफेसर दिवाकर ठहरे हुए थे। वहां पहुंचकर राम रहीम ने प्रोफेसर दिवाकर को सारी बात बताई। अंत में राम बोला, अंकल, हमें दिल्ली को कब्रिस्तान बनने से रोकना होगा और यह तभी हो सकता है जब आप हमारी मदद करें। मेरे बच्चों, मानवता की भलाई के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। सुनो, तुम्हारी बात सुनकर मैंने जो अंदाज लगाया है उसके अनुसार यही हो सकता है कि कोई मुजरिम पुलिस से बचता हुआ भूत महल पहुंचा और ड्रैकुला बालक किसी तरह उसके शरीर में प्रविष्ट हो गया और उसने उन दोनों पीछा करने वाले पुलिस कर्मियों का वध कर दिया। फिर तुमसे बदला लेने के लिए वह तुम्हारी तलाश में निकल पड़ा। मेरा भी यही विचार है। लेकिन अब समस्या यह है कि इस ड्रैकुला को खत्म किस तरह से किया जाए। उसे खत्म करने के लिए हमें उसे खदेड़कर एक ऐसे क्षेत्र में लाना होगा जहां चारों तरफ आग ही आग हो। लेकिन प्रोफेसर साहब, ऐसी जगह हमें कहाँ मिलेगी? ऐसी जगह दिल्ली में ही है। शहर के बाहर आउटडोर दिल्ली के इलाके में एक जगह ऐसी है जहां दिल्ली में सप्लाई करने के लिए पेट्रोल, डीजल व अन्य पेट्रोलियम पदार्थ बड़े बड़े टैंकर भरकर इकट्ठा किए जाते हैं। अगर किसी तरह ड्रैकुला को वहां ले जाए तो हमारा काम बन सकता है। कहीं आप
यह तो नहीं कहना चाहते कि ड्रैकुला को वहां पहुंचाकर उस क्षेत्र को बम से उड़ा दिया जाए? हाँ कमिश्नर साहब, मैं यही कहना चाहता हूँ। ड्रैकुला को समाप्त करने का यही एकमात्र तरीका है और मुझे विश्वास है कि जिस भयंकर तरीके से उस क्षेत्र में आग लगेगी उससे ड्रैकुला हरगिज नहीं बच सकता। लेकिन प्रोफेसर, इससे हानि भी तो बहुत होगी। हमारे देश का हजारों बैरल पेट्रोल और डीजल आग की भेंट चढ़ जाएगा। अगर ड्रैकुला को समाप्त करना है तो यह नुकसान तो हमारे देश को उठाना ही पड़ेगा कमिश्नर साहब। एक तरफ माल के नुकसान का सवाल है तो दूसरी तरफ हजारों बेगुनाह इंसानों की जान का प्रश्न है। अब आप सोच लीजिए और अपने उच्च अधिकारियों से भी बात कर लीजिए। ठीक है प्रोफेसर साहब, आप ड्रैकुला को उस क्षेत्र में पहुंचाने का इंतजाम कीजिए। मैं आज ही रक्षा मंत्रालय से इस बात की इजाजत लेता हूं। ओके। राम रहीम को छोड़कर कमिश्नर साहब बाहर निकल गए। कमिश्नर के जाने के बाद, प्रोफेसर अंकल, अब हमारे सामने समस्या यह है कि ड्रैकुला को ढूंढा कहां जाए और उसे उस पेट्रोल क्षेत्र तक पहुंचाया कैसे जाए? हाँ, इस बात बारे में तो सोचना ही होगा। तभी गुरुदेव, सुनिए, रेडियो पर क्या बोला जा रहा है? हैं? राम रहीम, अगर तुम लोग मेरी आवाज सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो। अगर 24 घंटे के अंदर तुम लोगों ने अपने आप को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं इस शहर को कब्रिस्तान बना दूंगा। उफ, लगता है ड्रैकुला ने रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर रखा है। जी हाँ, और उसकी चेतावनी सुनकर यह भी लगता है कि वह जो कुछ कह रहा है कर भी दिखाएगा। तभी राम झटके से उठ खड़ा हुआ। ड्रैकुला को उस पेट्रोलियम क्षेत्र में पहुंचना आने का इंतजाम हो गया अंकल। मेरी आवाज सुन रहे हो ना राम रहीम? मैं और रहीम अपने आप को ड्रैकुला के सामने प्रस्तुत कर देंगे। क्या? ओ नहीं, घबराइए नहीं अंकल। सुनिए, मैं आपको अपना प्लान बताता हूँ। मुझे उम्मीद है कि उसके अनुसार काम करने से हम ड्रैकुला को अवश्य ही मात दे देंगे। हैं? फिर राम अपना सारा प्लान प्रोफेसर दिवाकर को बताने लगा। राम का पूरा प्लान सुनकर, ओह माय गॉड, मुझे तो लगता है तुम पागल हो गए हो। तुम तो सीधे सीधे मौत के मुंह में जाने की बात कर रहे हो। इसमें रहीम और तुम्हारी जान जाने के पूरे चांस हैं। मुझे मालूम अंकल, लेकिन इसके अलावा मुझे कोई दूसरा मार्ग भी तो नहीं सुझाई दे रहा, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। राम भैया ठीक कह रहे हैं प्रोफेसर अंकल। फिर अगर लाखों मनुष्य की जान बचाने के लिए हमारी जान भी चली जाए तो हमें कोई अफसोस नहीं होगा, बल्कि गर्व होगा। लेकिन अब कुछ लेकिन वेकिन नहीं अंकल, आप फौरन सब इंतजाम कीजिए। ठीक है, तुम नहीं मानते तो मुझे अपने सीने पर पत्थर रखना ही होगा। और राम रहीम के वहां से जाते ही, यस, मैं प्रोफेसर दिवाकर बोल रहा हूं। तुरंत ही आउटर दिल्ली के पेट्रोलियम क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर शक्तिशाली रिमोट बमों का जाल बिछवा दो कमिश्नर। यस, और हेलीकॉप्टर का भी इंतजाम करो फौरन। उधर रेडियो स्टेशन में ड्रैकुला अपना गुस्सा निर्दोष लोगों पर निकाल रहा था। मुझे राम रहीम चाहिए। अगर मुझे राम रहीम नहीं मिले तो मैं सबको खत्म कर डालूंगा। बचाओ, भागो भागो। तभी हम आ गए हैं ड्रैकुला। तुम? हाँ ड्रैकुला, तुम्हारे कहे के मुताबिक हम आ गए हैं। अब तुम यह नरसंहार बंद कर दो। मुझे पता था कि तुम लोग आओगे। इतने सारे लोगों की जान बचाने तुम जरूर आओगे। ड्रैकुला वहशियाना अंदाज में राम रहीम की ओर बढ़ा और राम रहीम ड्रैकुला को बातों में लगाए पीछे की ओर हटने लगे। अपनी परसों की प्यासी आत्मा की प्यास बुझाने के लिए मुझे तुम्हारा खून चाहिए। ओ, तो इसका मतलब तुम वही ड्रैकुला हो जिसे हमने डॉक्टर शैतान के साथ खत्म किया था? हाँ, मैं वही हूँ। परसों से मेरी आत्मा भूत महल के तहखाने में किसी मनुष्य के इंतजार में भटक रही थी। उस दिन भी मैं भटक ही रहा था, तब एक मनुष्य ऊपर से तहखाने में आकर गिरा। हाँ? मुझे जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। मनुष्य, मुझे यहाँ से निकलने के लिए किसी मनुष्य के शरीर की आवश्यकता थी। अब मुझे बाहर निकलने का मौका मिल गया है। और अगले ही पल
मैंने जग्गा के शरीर में प्रविष्ट होकर उस पर काबू पा लिया। अब मुझे मनुष्य का शरीर तो मिल चुका है, लेकिन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मुझे खून चाहिए। खून खून, मुझे खून चाहिए, खून। फिर सबसे पहले मैंने उन दोनों पुलिस कर्मियों का खून पिया जो उस मनुष्य के पीछा कर रहे थे। तत्पश्चात तुम दोनों को ढूंढने निकल पड़ा और सहयोग से मुझे तुम दोनों वही पास ही छात्रों की बस के पास मिल गए। अब जब तक मैं तुम्हारा खून नहीं पी लूंगा चैन नहीं मिलेगा। बातचीत में मशगूल ड्रैकुला यह जान ही नहीं पाया कि वह राम रहीम की ओर बढ़ता हुआ रेडियो स्टेशन से कब बाहर निकल आया था। और बाहर आते ही रहीम मोटरसाइकिल की ओर दौड़ो। अच्छा, मेरे साथ ये चालाकी। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं भागने दूंगा। इस जीप से तुम्हें कुचल डालूंगा। फिर पीछा शुरू हो गया। तुम्हारा खून पिए बगैर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। प्लान के मुताबिक ड्रैकुला अपने पीछे आ रहा है। चलते रहो। जल्द ही हाईली इनफ्लेमेबल, नो स्मोकिंग, प्रोहिबिटेड एरिया। यहां तक तो योजना ठीक ही रही। ड्रैकुला पीछे आ रहा है। अब देखना यह है कि प्रोफेसर अंकल ने क्या तैयारी की है। हम पेट्रोल के टैंकर के पास पहुंच चुके हैं। किसी टैंकर के पीछे गाड़ी रोक लेना। रहीम, टैंकरों के ऊपर जल्दी चढ़ो। मैं आज तुम्हें पाताल में भी नहीं छोड़ूंगा। टैंकर अभी हमारे पीछे पीछे टैंकर के ऊपर आ रहा है, लेकिन अभी तक हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं हो सकता। हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। जल्द ही। आप बचकर कहाँ जाओगे? तुम्हारे भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आखिर प्रोफेसर दिवाकर अभी तक हेलीकॉप्टर लेकर क्यों नहीं पहुंचे? अब परसों के बाद मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अब क्या करें? तभी आ गया हेलीकॉप्टर। आ गया हेलीकॉप्टर। अगले ही पल हेलीकॉप्टर से रस्सियों की 2 सीढ़ियां ठीक राम रहीम के सामने आकर गिरी। उनके सीढ़ियां पकड़ते ही हेलीकॉप्टर ऊपर उठता चला गया। यह वही क्षण था जब हेलीकॉप्टर में बैठे प्रोफेसर दिवाकर की उंगलियों ने रिमोट कंट्रोल के बटन पर दबाव बढ़ाया और अगले ही पल और फिर पूरे पेट्रोलियम क्षेत्र में पेट्रोल टैंकर के फटने की आवाज गूंजने लगी। हजारों बैरल पेट्रोल और डीजल धू धू करके जल रहा था। और साथ साथ में जल रहा था वह ड्रैकुला जो पूरी दिल्ली को कब्रिस्तान बनाने पर तुला हुआ था। कुछ ही पलों में ड्रैकुला उस भयंकर आग में जलकर राख हो गया। जबकि इन सबसे दूर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में यू आर ग्रेट राम रहीम। भाई, मैं तुम दोनों को कभी नहीं भुला पाऊंगा। उफ, कमाल के लड़के हो तुम दोनों। तुम्हारा हौसला और देशभक्ति देखकर आज मेरा भी दिल तुम्हारे सामने नतमस्तक होने को करता है।